गोंदिया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म नंबर 4। सो गोंदिया जंक्शन इस ट्रेन का महाराष्ट्र के अंदर लास्ट स्टॉपेज है। इसके बाद छत्तीसगढ़ स्टेट चालू हो जाएगा। 8:47 पर निकले हैं गोंदिया जंक्शन से। यहाँ से एक लाइन बालाघाट की तरफ जाती है, इसलिए जंक्शन स्टेशन है, और एक लाइन बल्लार शाह की तरफ है। तो दोस्तों अगेन मैंने ये एटी वाली थाली मंगा ली है, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और अभी यहाँ पे देखिए आप, ये वाला जो लाइट है वो ढंग से काम भी नहीं कर रहा। आपको पता चल गया होगा, बहुत डीम लाइट है, इसलिए बस फ्लैश ऑन करना पड़ा मुझे। कुछ समझ में आ रहा होगा, इसमें छोले की सब्जी है, दाल, सोन पापड़ी, अचार, बाकी जो लंच में मिला था वही। तो दोस्तों खाने का टेस्ट तो बढ़िया ही है, बस सब्जी का फ़र्क है और उसकी वजह से टेस्ट। बाकी यहाँ पे देखिए ये फुलके सुबह जो दिए थे वो थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट थे अभी के मुकाबले में। डोंगरगढ़ के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है समता एक्सप्रेस, लेकिन बीच में फ्रेट आ गई। ये रही समता एक्सप्रेस। सौ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए मात्र 3 मिनट की देरी से 10:53 पर हमारी ट्रेन पहुंची है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जंक्शन पे। 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है यहाँ पे।
इससे पहले राजनांदगांव करके स्टेशन था, वो मेरे से मिस हो गया क्योंकि मैं कॉल पे था इम्पोर्टेंट, तो उसको कैप्चर नहीं कर पाया। इधर खड़ी है विशाखापट्टनम दुर्ग वंदे भारत एक्सप्रेस, अभी आई होगी वो। 10:57 पर हमारी ट्रेन निकली है दुर्ग जंक्शन से। अभी थोड़े टाइम के लिए पावर ऑफ हो गया था यहाँ पे, आपने वीडियो में देखा होगा। इसके बाद आएगा रायपुर जंक्शन, पास में ही यहाँ से काफ़ी। और यहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस शंट हो रही है। आज मुझे ये शहर साफ दिखाई दे रहा है, मतलब आज पोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा। कीपिंग भिलाई पावर हाउस। पाँच मिनट की देरी से 11:35 पर हमारी ट्रेन पहुंची है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है। सो 5 मिनट के शेड्यूल हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन निकली है रायपुर जंक्शन से। अभी हमारे ट्रेन के आगे चल रही है अहमदाबाद हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, लेकिन उस ट्रेन का बिलासपुर जंक्शन पे अराइवल टाइम हमारे ट्रेन के बाद का है, यानी इस दौरान हमारी ट्रेन उसको ओवरटेक कर सकती है। वो जस्ट 10 किलोमीटर आगे है, तो देखते हैं कब ओवरटेक का चांस बनता है। क्रॉसिंग टाटा नगर इतवारी एक्सप्रेस। इतवारी स्टेशन आता है नागपुर के अंदर।
सबसे टफ अगर गाड़ी भी कहा जाए तो फ्रेट की है। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं है, लाइट नहीं, कुछ नहीं। ट्रेन कब रुक जाए, कहीं पे कितने टाइम के लिए रुक जाए, इसका कुछ डिसाइड नहीं रहता है। तो निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है बिलासपुर जंक्शन। बिलासपुर जंक्शन, स्टेशन कोड VSP। यहाँ पे हमारे ट्रेन का 10 मिनट का शेड्यूल्ड हॉल्ट है। अभी आपको मैं बता देता हूँ, जब हमारी ट्रेन रायपुर से निकली थी उसके बाद हमारी ट्रेन को हावड़ा एक्सप्रेस को ओवरटेक करने का अच्छा खासा चांस था। अहमदाबाद हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस को तिल्दानोरा स्टेशन पे, लेकिन वहाँ से उस ट्रेन को निकाल दिया और हमारी ट्रेन को कंटिन्यूसली यहाँ तक उस ट्रेन को ट्रेल करवाया है। बिलासपुर अमृतसर। अपने शेड्यूल हॉल्ट के बाद 1:50 पर हमारी ट्रेन निकली है बिलासपुर जंक्शन से। अभी भी ये लोग सुधरे नहीं है, इन्होंने इसके आगे अहमदाबाद हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस को भेज दिया है। अब उसके इतने सारे हॉल्ट्स है बिलासपुर और रायगढ़ के बीच में, बावजूद उसको आगे भेज दिया है। मतलब इनका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा। तो अभी हमारी ट्रेन स्किप करनी है अकल तरा को। और अभी सोचिए आप, जो अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस है वो एक छोटे छोटे जो पैसेंजर हॉल्ट है ना वो लेके चल रही है और हमारी ट्रेन उसके पीछे पीछे जा रही है, जबकि हमारी ट्रेन का कोई स्टॉपेज ही नहीं है बीच में रायगढ़ तक। मतलब जबरदस्ती ट्रेन करा रही इसको। क्या घटिया मैनेजमेंट है। ओवरटेकिंग अहमदाबाद हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के 7 बज चुके हैं और फ़िलहाल हमारी ट्रेन खड़ी है कलुंगा रेलवे स्टेशन पे, जो कि राउरकेला के पास में है। तो आ गए हम लैंड ऑफ फ्रेट ट्रेन्स में। यहाँ से अब फ्रेट ट्रेनों का ही राज हमें दिखाई देता है। तो इसे मैंने झारसुगुड़ा को
रात में कवर नहीं किया था, वो इससे रात का सुबह हो ही गई थी। ये मैं सोया था 5 बजे के आसपास। एक 1554 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 7:18 पर हमारी ट्रेन पहुंची है राउरकेला जंक्शन। ये स्टेशन आता है उड़ीसा के अंदर, और जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन गोविंदपुर रोड होते हुए रांची की तरफ जाती है, और यहाँ से और एक लाइन जाती है विमलगढ़ जंक्शन की तरफ। तो शेड्यूल हॉल्ट के बाद 7:30 पर निकले हैं राउरकेला जंक्शन से। अभी फ़िलहाल डिले तो 1 घंटा 20 मिनट का है। अब आगे जाके और कितना पड़ता है ये देखने वाली बात है। अभी जो मेन डिले है वो यहीं से चालू हो जाएगा, राउरकेला से टाटानगर के बीच में। राउरकेला, चक्रधरपुर और टाटानगर, ये 3 स्टेशन के बीच में जो डिले है वो देखने को मिलता है। तो ये मैंने नाश्ते के लिए उपमा लिया है। अब ये मुझे पड़ा है 50 रुपये का। देखते हैं इसका टेस्ट। ये सही है। तो अभी कुछ इस तरह है मेरे कोची पोजीशन। कुछ सीटें वैकेंट है, कुछ सीटें भरी हुई, लेकिन ये चलते रहा है।
has arrived on platform number 1. Thank you. 1 घंटा 45 मिनट की देरी से 9:03 पर हमारी ट्रेन पहुंची है झारखंड के चक्रधरपुर स्टेशन पर। गाड़ी संख्या 1, 2, 8, 5, 9 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से हावड़ा जंक्शन गीतांजलि सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 12859 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस to Havara Junction, Geetanjali Superfast Express is arriving on platform number 2. Thank you. Your attention please. Train number 1, 2. तो शेड्यूल हॉल के बाद 9:07 पर हमारी ट्रेन निकली है चक्रधरपुर से। क्रॉसिंग टाटानगर इतवारी एक्सप्रेस। सेकेंड टाइम क्रॉसिंग हुई है इस ट्रेन के साथ। ₹20 अभी हमारी ट्रेन खड़ी है सिनी जंक्शन के पास। तो यहाँ पे आप देखिए ये फ्रेट ट्रेन खड़ी है, बिल्कुल 1 सिग्नल का फासला है। अभी हमारी ट्रेन क्रॉस कर दी है महली मरूप स्टेशन और यहाँ पे आप देखिए लूप लाइन और मेन लाइन दोनों ऑक्यूपाई कर रखी है फ्रेट ट्रेन ने। और इन 2 फ्रेट ट्रेन के पीछे है हावड़ा राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस। यहाँ से आप देख पाएंगे कितनी लंबी ट्रेन है। ऐसे कोचेस के साथ इतने डब्बे वाली ट्रेन बहुत छोटी लगती है। हाँ, हटिया टाटानगर। हटिया रांची के अंदर ही आता है, जैसे मुंबई और दादर है। आई मीन CSMT और दादर जैसे है वैसे ही हटिया और रांची है। ये काफ़ी देर से रुकी हुई है ट्रेन यहाँ पे। हमारे ट्रेन को पहले प्रायोरिटी दे दिया।
जानने के अटेंशन का टाटा आने वाली है, टाटा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म से गेट पर आ रही है। यह गाड़ी आगे की ओर नहीं जाएगी। 1717 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 3 घंटा 13 मिनट की देरी से हमारी गीतांजलि सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है टाटा नगर जंक्शन। टाटा नगर जंक्शन स्टेशन ये सर्व करता है जमशेदपुर सिटी को। यहाँ पे हमारे ट्रेन का 7 मिनट का हॉल्ट है। अभी लंच के लिए भी मैंने पेंट्री से ही ऑर्डर किया है। जब खाना अच्छा मिल रहा हो पेंट्री में तो बाहर से लेने की या मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो फाइनल लेग के लिए यहाँ पे वाटर रिफिलिंग हो रही है। खड़ी है, धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 68133 Tatanagar Junction to Badapahar MAMU is standing on platform number 2. Thank you. यात्रीगण कृपया ध्यान दें। टाटा नगर जंक्शन इसीलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन बादाम की तरफ जाती है। जंक्शन से बादापहाड़ MAMU जो ICF रेक देखा था हमने वो वही थी। खड़ी है, धन्यवाद। अनाउंसमेंट तो मेमू की हो रही है लेकिन ICF रेक है। चलिए टाटा नगर से भी डिपार्चर हो चुका है। अब यहाँ से मात्र एक इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट स्टॉपेज बचा है खड़गपुर जंक्शन। उसके बाद सीधा संतरागाछी पे ही ट्रेन रुकने वाली है। ट्रेन से आगे गई है वो अब गलुडी स्टेशन तक पहुँच चुकी है, यानी यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर पे है वो। तो देखते हैं उस ट्रेन को हम ओवरटेक कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि उसके बीच में काफ़ी सारे स्टॉपेज जैसे झारग्राम में, फिर खड़गपुर के आगे भी उसके काफ़ी सारे स्टॉपेज है जैसे पंचकुला है, मिर्चा है। तो कहीं ना कहीं तो चांस बनेगा ओवरटेक का, लेकिन पता नहीं साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन में कुछ भी हो सकता है। क्रॉसिंग पूरी योगनगरी ऋषिकेश कलिंग उत्कल एक्सप्रेस। गालुडी तो अभी लंच के लिए मैंने ये वापस से पेंट्री से खाना मंगाया था। अब इसकी कॉस्ट तो ज़्यादा है लेकिन देखते कितना वर्थ है। तो अभी इसमें देखिए आप ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जो 80 वाली थाली ली थी उसमें से, बस एक पनीर की सब्ज़ी, बाकी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। पिकल थोड़ा सा अलग कंपनी का है, बाकी चपाती की जगह चावल दिया है क्योंकि ट्रेन का पहुंचने का टाइम 1:50 का था, तो उस हिसाब से वो उन्होंने रखा नहीं होगा मटेरियल। अभी इसकी कॉस्ट मुझे बताई गई है 150। अभी आप खुद ही देख लीजिए
कल जो मैंने मंगाया था वो इससे ज़्यादा बेटर था। कुछ अलग नहीं है, लेकिन कॉस्ट कितना डिफरेंस आ रहा है, लगभग 70 रुपीज़ का सिर्फ इसके लिए। सिर्फ इसीलिए जो 80 वाली थाली होती है वही मंगानी चाहिए। ये मैंने जानबूझ के मंगाई है कि मैं देखना चाहता था कि अगर बोल रहे तो कुछ डिफरेंस होगा या नहीं। क्रॉसिंग झारग्राम, इसका मुझे काफ़ी बेहतर स्किप एक्सपेक्ट था, लेकिन देखिए अब डबल येलो लग गया आगे। एक तो मेरे से घाटशिला का स्किप मिस हो गया। मिस मतलब मैं जिस साइड खड़ा था उस साइड फ्रेंड खड़ी थी। अब इसके बाद अगर कुछ स्किप देखने को मिलेगा तो वो पांसकुरा जंक्शन का ही है, खड़गपुर के बाद, वरना बीच में कुछ देखने लायक तो है ही नहीं। तो अभी हमारी ट्रेन एंटर कर रही है खड़गपुर जंक्शन में, और यहाँ पे सामने वाली लाइन आ रही है आद्रा जंक्शन की तरफ से वाया बानकुरा जंक्शन और मिदनापुर। सात 1851 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए लगभग 4 घंटे की देरी से 2:16 पर हमारी ट्रेन पहुंची है खड़गपुर जंक्शन। चलिए, हमारी ट्रेन अब पश्चिम बंगाल में आ चुकी है, और अब यहाँ पे देखना डिबोर्डिंग कितनी होती है। इसके बाद बस एक ही इंटरमीडिएट स्टॉपेज बचा है, वो कोलकाता के अंदर ही रहेगा, संतरागाछी जंक्शन। हेलो बड़े भाई, यस, आता हूँ। ये हमारे को पैसेंजर थे मेरे, हम दोनों को RAC सीट मिला था, बाद में कंफर्म हो गया था। दो 2:20 पर हमारी गीतांजलि सुपरफास्ट एक्सप्रेस निकल रही है खड़गपुर जंक्शन से। दुनिया का चौथा लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म खड़गपुर जंक्शन पे ही है, प्लेटफॉर्म नंबर 1, और वही उसको एडिशन प्लेटफॉर्म से। तो मैंने आपको बता दिया कि चौथा लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म खड़गपुर पे है, तो आप पहले के 3 बता दीजिए कौन कौन से है। काफ़ी सारा डिबोर्डिंग हुआ है।
हावड़ा एसएमटी बेंगलुरु एसी सुपरफास्ट। हावड़ा रांची इंटरसिटी। तो अभी इस तरफ आप कुछ पोर्शन में फूलों की खेती देख पा रहे होंगे। लास्ट टाइम भी जब मैं आया था तब इसी गांव के पास मुझे ये फूलों की खेती दिखाई दी थी। और उसके बाद से मैं थोड़ा जानकारी लिया था कि इस तरफ होती है कि फूलों की खेती। तो ये खिरई और बांसकुरा के आसपास ही काफ़ी मात्रा में फूलों की खेती की जाती है। तो अभी हमारी ट्रेन क्रॉस कर रही है पंचकुरा जंक्शन को। और यहाँ पे आप जो ये पैसेंजर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये शालीमार एक्सप्रेस से उतरे हुए पैसेंजर्स है। वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे स्टॉपेज लेके गई है आगे, ताकि हमारी ट्रेन आप ट्रेल कर। क्रॉसिंग हावड़ा मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल में चावल की खेती के अलावा ये जो आप क्या कह सकते हैं, मच्छी की खेती ही बोल सकते हैं। तालाब के जरिए होती है। और ऐसे काफ़ी सारे छोटे छोटे तालाब आपको बहुत दिखेंगे। इस तरफ भी है काफ़ी। ये आ गई हावड़ा रांची वंदे भारत एक्सप्रेस। मेचेदा।
क्रॉसिंग हावड़ा भुवनेश्वर जनशताब्दी। ये जनशताब्दी एक्सप्रेस देखिए प्रॉपर लिवरी में, भले ही कोचेस गंदे हो गए हो लेकिन एक कलर की लिवरी है। ये है हावड़ा पुरी शताब्दी एक्सप्रेस। ये है रूपनारायण रिवर। काफ़ी इम्पोर्टेंट रिवर है ये रिवर, आगे जाके हुगली रिवर को मिलती है। अंदूर रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन ओवरटेक कर रही है एलटीटी शालीमार एक्सप्रेस को। क्या घटिया इसमें ओवरटेक हुआ है। वैसे अभी जो हुआ है उसको ओवरटेक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो ट्रेन सांतरागाची जाने वाली है। ये सामने वाला जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है उससे अंदुल से एक लाइन अलग होती है और वही लाइन यहाँ आपको और पास होते हुए दिखाई दे रही है। वो सांतरागाची जंक्शन की तरफ जाती है लेकिन अलग प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जाती है वो लाइन। सो हमने एक तरीके से ओवरटेक नहीं किया भी नहीं है उसको, वो अपने अपने प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी। सो यहाँ पे आप एक सामने लाइन देख पा रहे हैं, वही लाइन वो जो ओवरपास हुई थी वही लाइन है जो सांतरागाची जंक्शन में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे सीधा जाती है वो।
5 घंटा 8 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है। लास्ट इंटरमीडिएट स्टॉपेज संतरागाची जंक्शन। इतना ट्रेन हमारी लेट होती भी नहीं, 4 घंटे का डिले चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन उसके बाद जो घटिया ट्रेन ऑपरेशन देखा है ना मैंने, कुछ बोलने लायक छोड़ा ही नहीं इन लोगों ने। देखिए काफ़ी सारे लोग उतर गए। अब पता नहीं यहाँ से और कितना डिले हमें दिखाई देगा। अभी वक्त हो चला है एग्जैक्टली 5:08 पर हमारी ट्रेन निकली है संतरागाची जंक्शन से। ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो बन के तैयार तो हो गई है, लेकिन ज़्यादा कुछ वहाँ पे ट्रेनें मैंने देखी नहीं है। बिल्डिंग तो बढ़िया बनाई है, बहुत सारी चीज़ें बाकी है अभी इसमें, जैसे रिटायरिंग रूम वगैरह। काफ़ी सारी ट्रेनों का मेंटेनेंस संतरागाची स्टेशन पे हो रहा है, हमारी गाड़ी का भी है। और जो राइट साइड से ट्रेन लोकोमोटिव आ रहे हैं, वो आ रहे हैं शालीमार की तरफ से। क्या खूबसूरत सनसेट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। टिकियापाड़ा से हावड़ा जंक्शन का डिस्टेंस मात्र 3 किलोमीटर का है, लेकिन अभी आप वक्त देखना कितना लेती है ये ट्रेन। अभी हमारी ट्रेन को ओवरटेक कर सकती है पैरेलली। एसएमवी टू बेंगलुरु हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस आती होगी, वो येलो सिग्नल दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे।
दुरंतो एक्सप्रेस है, लेकिन डिब्बे दुरंतो के है ही नहीं। अच्छी डिब्बे दिखे मुझे इसमें तो। अभी हमारे देश में काफ़ी सारी अमृत भारत एक्सप्रेस चालू कर दी गई है। इसमें ना पुश पुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन काफ़ी सारी अमृत भारत एक्सप्रेस इनॉग्रेशन होने के बाद, कमर्शियल होने के बाद WP7 के साथ चल रही है। और सामने वाली लाइन लोकल जो जा रही है वो जा रही है वर्धमान जंक्शन की तरफ। वही रूट फिर आसनसोल होते हुए आगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तरफ जाता है। हावड़ा बेंगलुरु दुरंतो, सॉरी बेंगलुरु हावड़ा दुरंतो और हमारी ट्रेन दोनों एडजेसेंट प्लेटफॉर्म पे ही जाने वाली है। वैसे तो हमारा दिखा रहा है 22 और उसका 23, लेकिन यहाँ पे शायद उल्टा होगा अब। हाँ, इधर 23 उल्टा 22 है। तो 75 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए एग्जैक्ट 5 घंटे के डिले के साथ हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है डेस्टिनेशन हावड़ा जंक्शन। अभी वक्त तो चला है 5:50। अगर ट्रेन जर्नी की बात की जाए तो ट्रेन तो अच्छी है। मेरा कोच काफ़ी पुराना था, 2012 की मैन्युफैक्चरिंग वाला, तो उसमें चार्जिंग सॉकेट नहीं था साइड लोअर और साइड अपर के लिए, और लिमिटेड चार्जिंग सॉकेट से। बाकी कोच पुराना होने के कारण मेंटेनेंस भी उसका ठीक ठाक ही था। आपने देखा होगा कि थोड़ा सा डल था अंदर का एटमॉस्फेयर। बाकी पैंट्री कार का खाना अच्छा है। अगर आप इसमें जो 80 की थाली है वो लेते हो तो वो सफिशेंट रहेगी आपको एक टाइम के लिए, यानी लंच में या डिनर में कहीं भी आप ले सकते हो। 130 या जो हायर प्राइसेस वाली थालीज़ है उसको चूज़ करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वांटिटी लगभग सेम है, टेस्ट अच्छा है, नो डाउट, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। बाकी ट्रेन जर्नी आपने देख ही ली, 5 घंटे डिले के साथ पहुँचे। वैसे डिले खड़गपुर तक समझा जा सकता है, लेकिन खड़गपुर के बाद जो डिले होता है इस ट्रेन का वो थोड़ा सा समझने के बाहर है। मानते हैं कि हावड़ा जंक्शन पे थोड़ा सा ट्रैफिक का इशू है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स खाली नहीं रहते यूजुअली, तो उसके कारण हो सकता है, लेकिन फिर भी इस पर कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकाला जाना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ 12859 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई हावड़ा जंक्शन गीतांजलि सुपरफास्ट एक्सप्रेस की हमारी ट्रेन जर्नी यहाँ पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको यह ट्रेन जर्नी पसंद आई होगी। तो जल्दी मिलते हैं किसी और नए रेल सफ़र पर। जर्नी में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।